गाइस, इंडिया में आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अकेले साल 2022 में सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर यूपीआई से 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूएस गवर्नमेंट को ये कह रही है कि हमारे देश के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दरअसल इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जितने लंबे नंबर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ एक फोन नंबर और क्यूआर कोड से ही आपका काम हो जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, जहां आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो ट्रांजैक्शन फीस। गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता। और गाइस, इसीलिए अब सिर्फ अमेरिका जैसे देश ही नहीं बल्कि कई देश यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान और फुर्तीले थे कि एक जगह से युद्ध में नाकामयाब होने पर भी वो तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे और उनके इसी रवैये ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। शुरुआती दौर में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में काम भी किया था, लेकिन बावजूद इसके हमेशा उनका अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा रहा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध लड़े थे और इन युद्ध में उन्होंने करीब 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, आज का दिन वही दिन है जब करीब शाम 5 बजे भारी भीड़ के बीच उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन या निराशा नहीं था, बल्कि फांसी के दौरान उनका चेहरा दृढ़ता से भरा दिख रहा था। सत सत नमन है उनके इस बलिदान को। जय हिंद, जय भारत।